फिजिक्स के फादर? फादर और जन्मदाता? सर न्यूटन को बोला जाता है, सर न्यूटन को बोला जाता है। ठीक है। और मैंने बताया था कि बहुत फिजिक्स में दो टाइप की राशियाँ होती है, एक होती है फिजिकल क्वांटिटी और एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो भौतिक राशियाँ होती हैं, उन्हें क्या होता है, उन्हें मापा जा सकता है। उनको भौतिक राशियाँ बोलते हैं जिन्हें मापा जा सकता है, और जिन्हें नहीं मापा जा सकता उनको क्या बोलते हैं, वो भौतिक राशियाँ नहीं कहलाती हैं। ठीक है। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि, भौतिक राशियाँ। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, जिन्हें मापा जा सकता है। भौतिक राशियाँ क्या होती है, जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, जिन्हें नहीं मापा जा सकता। जिन्हें नहीं मापा जा सकता। हेलो उषा। तो जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, जिन्हें मापा जा सकता है, उनके एग्जांपल्स क्या क्या मैंने बताया था कल? इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? दूरी है, समय है, द्रव्यमान है, ये सब है। ठीक है, एक्सेट्रा। और जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी, उनके एग्जांपल्स क्या हैं? जैसे हंसना है, हंसना, रोना, जो इमोशनल चीजें होती है, इमोशनल थिंग्स, उनको बोलते हैं। ठीक है। मापन का विज्ञान, फिजिक्स या भौतिकी को मापन का विज्ञान बोलते हैं। ठीक है। तो ये सब मैंने कल बताया था, आप देख लीजिए एक बार, उसके बाद मैं इसको मिटा रही हूँ। अच्छा उषा, एक बार और समझा दीजिए। देखिए,
फिजिकल भौतिक जो होता है, भौतिकी क्या होती है, हमारे आसपास होने वाली घटनाओं को हम भौतिकी बोलते हैं, ठीक है, फिजिक्स बोलते हैं। तो क्या होता है भौतिकी में भी दो टाइप्स के होते हैं। दो टाइप की भौतिक राशियाँ होती हैं, ठीक है, दो टाइप की भौतिक राशियाँ होती है। एक होती है फिजिकल क्वांटिटी, एक होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उन्हें वो क्या होती है, जो जिन्हें मापा जा सकता है, जिन्हें मेजर किया जा सकता है, उनको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, भौतिक राशियाँ। और दूसरी क्या होती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, जिन्हें मापा नहीं जा सकता, उनको बोलते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें उसके एग्जांपल मैंने क्या क्या बताया, दूरी हो गई, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, ये सब क्या एग्जांपल है। क्योंकि दूरी को भी हम माप सकते हैं, दूरी को हम किलोमीटर मीटर में माप सकते हैं, ठीक है। समय को भी हम सेकंड में माप सकते हैं, आवर में माप सकते हैं। द्रव्यमान को भी हम माप सकते हैं, कैसे, किलोग्राम में, ग्राम में, इस तरह से माप सकते हैं, ठीक है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जैसे हंसना, रोना, गाना, इन्हें मापा नहीं जा सकता। आप कितना हंसते हैं आप ये नहीं बता सकते। अगर कोई इंसान हंस रहा है तो ये नहीं बता सकते ये इतना हंसा, ठीक है। उसके मापने के लिए कोई इकाई नहीं है ना, मापने के लिए ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे कि इतने किलोग्राम हंसा या इतने सेकेंड हंसा, ठीक है, या इतने किलोग्राम, इतना मीटर हंसा, ऐसा नहीं बोलते। उसके लिए कोई मापने की कोई इकाई नहीं है, इसलिए उसको नॉन फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियों के दो प्रकार हैं। तो मैंने आपको बताया भौतिक राशियों के दो प्रकार में क्या क्या बताया, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। तो फिजिकल जो क्वांटिटी है उसमें भी दो प्रकार है, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी में भी दो प्रकार है। फिजिकल क्वांटिटी मतलब भौतिक राशि या भौतिक राशि, ठीक है। इसमें भी दो टाइप के प्रकार हैं। इसमें कौन कौन से हैं, एक मैंने बताया था फंडामेंटल क्वांटिटी, इसको मूल राशि बोलते हैं। और एक मैंने बताया था डेराइव्ड क्वांटिटी, इसे व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। ठीक, दो टाइप की क्वांटिटी मैंने बताया। दो टाइप की क्वांटिटी तो बता दिया था कि फिजिकल होती है और एक नॉन फिजिकल होती है। फिजिकल में भी दो क्वांटिटी है, एक है फंडामेंटल और एक है डेराइव्ड, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज में मैंने बताया था वो क्वांटिटी जिन्हें मापा जा सकता है, ठीक है, उनको बोलते हैं। और जो राशि दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, किसी और चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती, जो स्वतंत्र होती है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। ये क्या होती है, ये स्वतंत्र होती है अन्य राशियों से। और मैंने इसको बताया था कि फंडामेंटल क्वांटिटी 7 टाइप की होती है, 7 टाइप्स की होती है, 7 टाइप्स है फंडामेंटल क्वांटिटी के। इसमें मैंने आपको बताया था लंबाई, द्रव्यमान, ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ठीक है, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा, ये सब मैंने आपको 7 क्वांटिटी बताई थी। तो 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटी में कौन कौन सा बताया था, एक लंबाई बताई थी, ठीक है, जिसको लेंथ बोलते हैं। दूसरा बताया था मैंने द्रव्यमान, मास, तीसरा बताया था मैंने समय, सेकंड, चौथा बताया था ताप, टेम्परेचर, है ना। और
इसका जो मात्रक है, ठीक है, ये तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, इसको मापते कैसे हैं, इसका सिंबल क्या होता है, इसको प्रदर्शित किससे किया जाता है, तो इसको लंबाई को मीटर से प्रदर्शित करते हैं, तो कैपिटल स्मॉल m लिखते हैं, ठीक है, और द्रव्यमान को किलोग्राम से तो kg लिखते हैं, समय को सेकंड से तो स्मॉल s लिखते हैं, टेम्परेचर को T से, ठीक है, सॉरी केल्विन से तो K लिखते हैं, ठीक है। तो ये बताया था मैंने आपको, ये 4 बताया, भी 3 और बता देती हूँ। स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दो। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है, कर देंगे। ओके उषा, ठीक है। तो आप बताया, 5वां बता रही हूँ मैं, विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसको एम्पियर से प्रदर्शित, कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। फिर क्या, ज्योति तीव्रता, इसको कैंडला से प्रदर्शित करते हैं। फिर होता है पदार्थ की मात्रा, ये किससे प्रदर्शित करते हैं, मोल से, MOL, ठीक है। जो विद्युत धारा है उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं, ज्योति तीव्रता को लाइट इंटेंसिटी बोलते हैं, पदार्थ की मात्रा को अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है। ये तो हो गई 7 टाइप फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के। चार मैंने आपको पहले लिखा है, ये 3 है, ठीक है। और वो मैंने बताया कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती है, किसी पे डिपेंड नहीं करती, वो स्वतंत्र होती है। और फिर दूसरा क्या मैंने बताया था, व्युत्पन्न राशियाँ या व्युत्पन्न राशि, ठीक है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती है। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब मूल राशि, मूल राशि पर डिपेंड करती है। इसके एग्जाम्पल क्या हैं, एरिया या क्षेत्रफल, वॉल्यूम या आयतन, फोर्स, स्पीड, सब, फोर्स मतलब बल, ये इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। हाय मोहित, मैं ठीक हूँ बिल्कुल।
हाँ, तो ये हो गई आपकी व्युत्पन्न राशि डेराइव्ड क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, व्युत्पन्न राशि क्या होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं। तो उसके एग्जांपल कौन कौन से, एरिया, वॉल्यूम, फोर्स। अब मैं बताऊंगी एरिया कैसे डिपेंड करता है। तो एरिया बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बोलते हैं इसको। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई को किससे प्रदर्शित करते हैं, मैंने बताया था पहले, इससे पहले कि इसको मीटर से प्रदर्शित करते हैं। चौड़ाई को भी मीटर से, क्योंकि चौड़ाई भी दूरी का मात्रक है और लंबाई भी दूरी का मात्रक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ठीक, तो एरिया का मात्रक क्या हो गया, एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये जो एरिया है ये तो व्युत्पन्न राशि है, ये व्युत्पन्न राशि है ना। और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल राशि पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने बोला जो फंडामेंटल क्वांटिटीज या मूल राशि पे डिपेंड करता है उसको व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। ठीक, तो इसको आप नोट कर लीजिए। छोड़ देना, क्या है? इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर मिटा रही हूँ। स्क्रीनशॉट लेने का टाइम देना है। दिया तो था। अब मात्रकों की पद्धति, मात्रकों की 4 टाइप की पद्धति होती है। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति को इंग्लिश में सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति, पद्धति मतलब सिस्टम। ठीक है, तो मात्रकों की सिस्टम ऑफ यूनिट, मात्रकों की पद्धति कितनी टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। 4 टाइप्स की होती है। ठीक है, पहला क्या होता है, सीजीएस पद्धति, सीजीएस सिस्टम। दूसरा होता है एफपीएस सिस्टम। तीसरा होता है एमकेएस सिस्टम। चौथा होता है एसआई सिस्टम। ठीक है, तो मात्रकों की पद्धति कितने टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है। मात्रकों की पद्धति कहने का मतलब यह है कि हम जो क्वांटिटीज है, जो लंबाई, दूरी, द्रव्यमान है, उसको कितने टाइप से माप सकते हैं। तो 4 टाइप से माप सकते हैं। 4 सिस्टम है, सीजीएस, एफपीएस, एमकेएस, एसआई सिस्टम। ठीक है, और जब अगर दिया होता है, जैसे मैंने आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज दिखाई। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज में मैंने बताया लंबाई के लिए मीटर, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम, ये सब यूज़ करते हैं। तो ये सब ना एसआई पद्धति है, एसआई सिस्टम है। ठीक है, अगर इसमें से कुछ भी ना दिया हो तो मेनली हम लोग, ये स्टैंडर्ड है, इसी को यूज़ किया जाता है। ये स्टैंडर्ड पद्धति है, स्टैंडर्ड पद्धति है, ये स्टैंडर्ड सिस्टम है। कुछ ना दिया हो, कुछ ना बोला हो तो एसआई सिस्टम हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट मैं बता रही हूँ सीजीएस क्या होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है। तो सीजीएस, सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्रॉस, एस मतलब होता है सेकंड। ठीक है, सॉरी ग्रॉस बोल दिया मैंने, ग्राम। सी मतलब होता है सेंटीमीटर, जी मतलब होता है ग्राम, एस मतलब होता है सेकंड। ठीक है, तो सी मतलब क्या होता है, ये लंबाई के लिए हमेशा ना, जो ये 4 टाइप की पद्धति है ना, हमेशा किस क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, लंबाई, द्रव्यमान और समय।
किस किस क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं मात्रकों की पद्धति को? लंबाई, मात्रकों की पद्धति को लंबाई, द्रव्यमान और समय को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो जो मात्रकों की पद्धति है लंबाई, द्रव्यमान, समय को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है इसको। ठीक है, तो ये जो सी है ये लंबाई के लिए यूज करते हैं, लंबाई। ठीक है, लंबाई मतलब लेंथ। और जी है जो वो द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं। द्रव्यमान मतलब मास, यहाँ पे मास है, द्रव्यमान मतलब मास होता है ना, और मास। और एस क्या होता है? समय के लिए यूज करते हैं, सेकंड। ठीक है, तो लंबाई जो है उसको CGS में किससे प्रदर्शित करते हैं? सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर से। ठीक है, जी को क्या, जो द्रव्यमान है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? ग्राम में। इसको सेंटीमीटर में लिखते हैं, इसको ग्राम में, और सेकंड को, समय को सेकंड में। ठीक है, समय को सेकंड में यूज करते हैं। तो देखो CGS, सी मतलब हो गया सेंटीमीटर, ये इसका सेंटीमीटर, जी मतलब हो गया ये जी, CGS, CGS फर्स्ट लेटर इसको यूज करके CGS बनाया गया है। ठीक है, फर्स्ट लेटर CGS। तो लंबाई के लिए सेंटीमीटर, द्रव्यमान के लिए ग्राम, समय के लिए सेकंड। और CGS जो पद्धति है उसको और क्या बोलते हैं? CGS पद्धति को बोलते हैं गॉसियन या डेसिमल पद्धति। ठीक है, मतलब ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि CGS सिस्टम को और किस किस नाम से बुलाया जाता है, तो क्या और किस नाम से बोला जाता है? तो उसको बोलते हैं गॉसियन और डेसिमल पद्धति। मतलब आपको आ सकता है ये एग्जाम में कि सी का मतलब क्या होता है, जी का मतलब क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है। तो सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, एस का मतलब होता है समय। ठीक है, और वैसे ही CGS सिस्टम को और कौन किस नाम से बुलाया जाता है? तो गॉसियन और डेसिमल पद्धति बोलते हैं इसको। ठीक है, ओके उषा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको मिटा रही हूँ, CGS सिस्टम को बस मिटा रही हूँ। ठीक है, अब देखिए CGS के बाद क्या है हमारा? FPS। सेकंड क्या है? FPS। ठीक है, FPS सिस्टम। FPS में जो F होता है वो F मतलब क्या होता है? लंबाई के लिए यूज करते हैं। और P को किसके लिए? द्रव्यमान के लिए। बताया ना मैंने आपको कि इस पत्र को लंबाई, द्रव्यमान और समय को दर्शाने के लिए यूज किया जाता है, द्रव्यमान के लिए। ठीक है, S को समय के लिए। ठीक है, लंबाई को F मतलब क्या होता है? फुट। ठीक है, P मतलब होता है पौंड या पाउंड, पाउंड। ठीक है, S मतलब होता है सेकंड। तो देखो जो FPS है, देखो इससे बना है, FPS इससे बना है। कैसे? F फुट का जो फर्स्ट लेटर है उससे, पाउंड का जो फर्स्ट लेटर है P, और सेकंड का जो फर्स्ट लेटर है तो FPS। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं। FPS को क्या बोलते हैं? ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, तो FPS जो सिस्टम है उसको ऐसा पूछा जा सकता है
कि एफपीएस सिस्टम को और क्या नाम से बुलाया जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं। और एफपीएस में ऐसे भी बोल सकते हैं कि पी को क्या बोलते हैं, तो पी को पाउंड बोलते हैं, ठीक है। एफ को क्या बोलते हैं, तो एफ को फुट बोलते हैं, ठीक। वैसे मैंने आपको बताया सीजीएस को और क्या क्या बोलते हैं, डेसिमल बोलते हैं और गॉसियन बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि 4 ऑप्शन दे दिया, एमकेएस, एफपीएस, एसआई, सीजीएस, और मैं बोल रही कि इन चारों में गॉसियन पद्धति किसको बोलते हैं, तो सीजीएस को बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं थर्ड वन क्या है, एम के एस, एम के एस, एम के एस सिस्टम। एम के एस सिस्टम, तो एम क्या होता है, एम लंबाई के लिए यूज करते हैं, के जो होता है वो द्रव्यमान के लिए यूज करते हैं, एस जो होता है वो समय के लिए यूज करते हैं। तो लंबाई में एम मतलब क्या होता है, मीटर, के मतलब क्या होता है, किलोग्राम, एस मतलब क्या होता है, किलोग्राम, एस मतलब क्या होता है, सेकंड, ठीक है। तो एम के सिस्टम कैसे बना है, इसका मीटर का एम, किलोग्राम का के, सेकंड का एस, तो एम के एस से एम के सिस्टम बनाया गया है। इसमें ऐसा आ सकता है कि के को क्या बोलते हैं, एम के एस में के को क्या बोलते हैं, तो के को क्या बोलते हैं, किलोग्राम, ठीक है। एम को क्या बोलते हैं, तो एम को क्या बोलते हैं, मीटर, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक पद्धति भी बोलते हैं। एम के एस सिस्टम को क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम या मैट्रिक पद्धति। एमके सिस्टम को मैट्रिक सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, एमके सिस्टम, इसको मैं फिर मिटाऊंगी। एसआई सिस्टम, फोर्थ वन क्या है, एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई सिस्टम में एस क्या होता है, एस मतलब होता है सिस्टम, और आई मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल, ठीक है। तो एसआई सिस्टम में ऐसा आ सकता है, एसआई सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है, तो एसआई का फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको डीज यूनिट भी बोलते हैं, डीज यूनिट। और ये क्या होता है, एसआई सिस्टम क्या होता है, एमकेएस सिस्टम का विकसित रूप होता है, विकसित रूप होता है। ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है, सिस्टम इंटरनेशनल, और डी यूनिट्स, ये क्या होता है, ऐसे सिस्टम के सिस्टम का विकसित रूप होता है, ठीक है। और मैंने बताया कि कुछ नहीं दिया हो तो क्या हम यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड, मतलब ऐसा ही सिस्टम ही यूज़ करते हैं। अगर CGS, FPS, MKS ऐसा में कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम ऐसा ही सिस्टम यूज़ करते हैं, ये एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, ठीक है। और इसको नोट कर लीजिए, इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसा ही सिस्टम को क्या बोलते हैं, और ये MKS सिस्टम का क्या रूप है, तो विकसित रूप है, ठीक है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मिटाऊंगी फिर मैं। मैंने आपको बहुत सारे यूनिट्स बताए कि लंबाई के लिए मीटर यूज़ करते हैं, द्रव्यमान के लिए किलोग्राम यूज़ करते हैं। तो बस किलोग्राम ही यूज़ नहीं करते, द्रव्यमान के लिए ग्राम भी यूज़ करते हैं, किलोग्राम भी यूज़ करते हैं, ठीक है। दूरी के लिए मीटर किलोमीटर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। मीटर किलोमीटर तो जैसे हम अर्थ पे हैं, जैसे हम रायपुर से भिलाई जा रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि हम इतने किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके जा रहे हैं, ठीक है। बट हम कहीं जैसे रॉकेट लॉन्च करते हैं, ठीक है, सैटेलाइट भेजा जाता है। सैटेलाइट जब अर्थ से सन में या फिर मून में भेजा जाता है तो उसकी दूरी को नापने के लिए क्या क्या यूज़ करते हैं? उसकी दूरी को नापने के लिए भौगोलिक मात्रक यूज़ करते हैं, प्रकाश वर्ष यूज़ करते हैं, पारसेक यूज़ करते हैं, बहुत सारे मात्रक हैं, ठीक है। तो दूरी को मापने के लिए भी अलग अलग दूरी को मापने के लिए अलग अलग मात्रकों का यूज़ किया जाता है। वैसे द्रव्यमान के लिए भी अलग अलग द्रव्यमान को मापने के लिए अलग अलग मात्रकों का यूज़ किया जाता है। लंबाई दूरी सबके लिए, मतलब जो भी मात्रक हैं उसके लिए अलग अलग मात्रकों, जो भी राशियां हैं, जो भी भौतिक राशियां हैं, उनको मापने के लिए अलग अलग मात्रकों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो दूरी को मापने के लिए दूरी को मापने का मात्रक, तो दूरी को मापने का मात्रक दो टाइप्स के, एक अधिक दूरी मापने के लिए और एक न्यूनतम दूरी मापने के लिए या कम दूरी मापने के लिए। तो अधिक दूरी मापने के लिए या नापने के लिए मात्रक। तो अधिक दूरी मापने के लिए तीन टाइप के मात्रक है कि खगोलीय मात्रक है, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वो बता रही हूँ, जो एग्जाम में रेयरली आता है। तो खगोलीय मात्रक है, प्रकाश वर्ष है और पारसेक है, ठीक है। तो तीन टाइप के हैं। पहले मैं बता रही हूँ आपको खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं? AU से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो ये क्या होता है? पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसका यूज कब किया जाता है? पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी को मापने के लिए। दूरी को मापने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे पूछ सकता है एग्जाम में कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी मापने के लिए कौन सा यूनिट यूज करते हैं या कौन सा मात्रक यूज करते हैं? तो खगोलीय मात्रक यूज करते हैं। खगोलीय मात्रक को और क्या बोलते हैं? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं, ठीक है। और खगोलीय मात्रक को किससे दर्शाते हैं? तो AU से दर्शाते हैं, कैपिटल A और कैपिटल U से, ठीक है। और ये भी पूछ सकते हैं कि एक AU बराबर कितने मीटर होते हैं? तो एक AU बराबर 1.496 into 10 to the power 11 मीटर,
ठीक है। तो ये पूछ सकते हैं कि एक AU बराबर कितने मीटर होते हैं, तो एक AU बराबर होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। मतलब तीन चार पॉइंट्स दे देंगे और बोलेंगे कि एक AU बराबर बताओ कितने मीटर होता है, तो दे सकते हैं 2.46 इंटू 10⁻11 मीटर, या 3 पॉइंट दे सकता है, या 1 पॉइंट, तो आपको लगाना पड़ेगा 1.46 इंटू 10⁻11 मीटर। ठीक है, तो इसको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। दूसरा होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष, इसको लाइट ईयर बोलते हैं, लाइट ईयर। इसको LY से, स्मॉल l स्मॉल y से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में निर्वात में, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी पृथ्वी तक। ठीक है, इसको बोलते हैं निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी कहाँ तक, पृथ्वी तक। ठीक है, तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितने मीटर होता है, एक लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष को क्या बोलते हैं, लाइट ईयर बोलते हैं, और इसे LY से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है, निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी पृथ्वी तक क्या होती है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, और ये प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का मात्रक है, और प्रकाश वर्ष दूरी का कौन सा मतलब अधिक दूरी को मापने के लिए यूज करते हैं। और 1 लाइट ईयर बराबर कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, तो ऐसा पूछ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश वर्ष क्या चीज़ मापने के लिए यूज़ किया जाता है, तो दूरी मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, उसको बोलते हैं प्रकाश वर्ष। और प्रकाश वर्ष को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो LY से प्रदर्शित करते हैं। प्रकाश वर्ष जो होता है 1 लाइट ईयर कितने मीटर के बराबर होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻14 मीटर के बराबर होता है। ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, इनसे 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं कि प्रकाश वर्ष क्या मापने के लिए यूज़ करते हैं, तो दूरी, और एक प्रकाश वर्ष या एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा होता है पार्सेक। पार्सेक ठीक है, पार्सेक क्या होता है, ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, सबसे बड़ा यूनिट होता है।
ठीक है। 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष और 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। तो ये पूछ सकते हैं कि दूरी मापने के लिए सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है। ठीक है, तो 3-4 ऑप्शन दे सकता है, खगोलीय मात्रक, प्रकाश वर्ष, पारसेक और मीटर या किलोमीटर। तो आप क्या लगाएंगे, पारसेक। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, ये यूनिट होती है, मात्रक होता है। ठीक है, और 1 पारसेक बराबर कितने प्रकाश वर्ष होता है, ये भी देख सकते हैं। एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और ये पूछ सकता है कि 1 पारसेक बराबर कितना मीटर होता है, तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होता है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ये तो अधिक दूरी मापने के लिए यूज करते हैं। कम दूरी मापने के लिए, कम दूरी मापने के लिए पहला होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर ठीक है, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू एम से। ठीक है, और 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, दूसरा क्या होता है, नैनोमीटर। नैनोमीटर नैनोमीटर एन, स्मॉल एन और स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 10⁻⁻9 मीटर। ठीक है, और क्या होता है, एक होता है एंगस्ट्रॉम। यस, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको A⁻0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है, 10⁻⁻10 मीटर। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पूछ सकते हैं कि 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है, या फिर ये पूछ सकते हैं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है, तो 10⁻⁻10। ठीक है, और ये जो माइक्रोमीटर है, नैनोमीटर है, ये एंगस्ट्रॉम, ये क्या चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो दूरी मापने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक होता है फर्मी, फोर्थ होता है फर्मी। इससे क्या होता है, न्यूक्लियर का आकार, नाभिक या न्यूक्लियर, ठीक है, न्यूक्लियर का आकार मापने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, फर्मी, एक फर्मी को F और M से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, एक फर्मी बराबर क्या होता है, एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। ठीक, तो ये न्यूक्लियर
तो सबसे छोटा होता है ना, तो उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, न्यूक्लियर तो दिखता भी नहीं है, तो न्यूक्लियर क्या होता है, न्यूक्लियर का आकार मापने के लिए यूज़ करते हैं फर्मी का। ठीक है, तो एक फर्मी बराबर कितने मीटर होते हैं, 10⁻⁻15 मीटर। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक फर्मी बराबर कितना मीटर होता है, या न्यूक्लियर का आकार मापने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो फर्मी का यूज़ करते हैं। फर्मी क्या है, फर्मी एक दूरी का मात्रक है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये तो मैंने बताया कि दूरी के लिए क्या क्या यूज करते हैं, दूरी के लिए कौन कौन से मात्रक यूज करते हैं। ठीक है, अब द्रव्यमान के लिए कौन कौन से मात्रक यूज करते हैं, तो द्रव्यमान के लिए मात्रक, ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए पहला तो ग्राम यूज करते हैं। ठीक है, तो ग्राम यूज करते हैं, किलोग्राम यूज करते हैं, ठीक है, क्विंटल यूज करते हैं, क्विंटल यूज करते हैं, मीट्रिक टन यूज करते हैं, पाउंड यूज करते हैं। ये पाउंड याद आया, FPS में बताया था, F मतलब फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकंड। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1 ग्राम, इसको GM से प्रदर्शित करते हैं। ये किसके बराबर होता है, 10⁻³ किलोग्राम। किलोग्राम को केजी से प्रदर्शित करते हैं, यस, इसका सिंबल है वो। और 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, और 1 मीट्रिक टन बराबर कितना होता है, 1 मीट्रिक टन बराबर होता है 10 क्विंटल, या फिर क्या बोलते हैं, और क्या होता है ये, 10 क्विंटल और 1000 किलोग्राम। ठीक, 1 पाउंड बराबर क्या होता है, 1 पाउंड बराबर होता है 435.52 ग्राम। तो ये रिलेशन पूछ लेते हैं कि 1 मीट्रिक टन में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 पाउंड में कितना ग्राम होता है या किलोग्राम होता है, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ये सब आ सकता है। ठीक है, तो द्रव्यमान के लिए मात्रक यूज करते हैं, इसके अलावा भी मात्रक यूज करते हैं। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए अलग मात्रक यूज करते हैं, तो उसको मैं बता रही हूँ, इसको आप नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो वो मात्रक हुए जो द्रव्यमान में हम लोग जानते हैं। द्रव्यमान में हम जानते हैं ग्राम, किलोग्राम, सुना तो होगा आप लोगों ने, मीट्रिक टन, क्विंटल, ये सब सुना हुआ है। ठीक है, और एक परमाणु द्रव्यमान का भी मात्रक होता है, परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एटॉमिक मास यूनिट। परमाणु द्रव्यमान मात्रक को AMU से प्रदर्शित करते हैं, AMU से। ठीक है, AMU कहाँ से है, एटॉमिक का A,
मास का m और यूनिट का u, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक को AMU से प्रदर्शित करते हैं। और एक AMU बराबर कितना होता है? एक AMU बराबर कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, ये पूछ सकते हैं कि परमाणु द्रव्यमान का जो मात्रक है, परमाणु द्रव्यमान के मात्रक में जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो AMU से प्रदर्शित करते हैं। एक AMU बराबर कितने किलोग्राम होता है? तो एक AMU बराबर होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और कौन सा मात्रक यूज करते हैं? एक होता है चंद्रशेखर सीमा। एक होता है चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, इसको CSI से प्रदर्शित करते हैं। चंद्रशेखर सीमा, ठीक है, ये द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। यह द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। मैंने बताया था कि दूरी के लिए सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? पारसेक। और द्रव्यमान के लिए सबसे बड़ा मात्रक कौन सा है? चंद्रशेखर सीमा। ठीक है, और एक चंद्रशेखर सीमा CSI बराबर होता है, एक CSI बराबर होता है 2.8 इंटू 10 टू द पावर 30 किलोग्राम। ठीक है, ये बराबर होता है 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान। सूर्य का द्रव्यमान। तो चंद्रशेखर सीमा क्या होती है? द्रव्यमान में सबसे बड़ा मात्रक है मापने के लिए। और एक चंद्रशेखर सीमा बराबर कितना होता है? 2.8 इंटू 10 टू द पावर 13 किलोग्राम। और 1.4 इंटू क्या होता है? इंटू सूर्य का द्रव्यमान। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा कि भौतिक क्या होता है। ठीक है, भौतिक किसने बना के जन्मदाता किसको बोलते हैं, भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है। तो भौतिक राशियाँ कौन कौन सी होती है? एक फिजिकल क्वांटिटी और एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी में भी दो भौतिक राशियाँ होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी या मूल भौतिक राशि, और एक क्या होती है? डेराइव्ड क्वांटिटी और व्युत्पन्न भौतिक राशि। ठीक है, फिर मैंने बताया कि मात्रकों की पद्धति कौन कौन सी होती है। सिस्टम ऑफ यूनिट्स 4 टाइप के होते हैं। एक होता है CGS, FPS, MKS, SI। ठीक है, फिर उसके मैंने बताया कि FPS का फुल फॉर्म क्या होता है, CGS का फुल फॉर्म क्या होता है, उसको और किस किस नाम से जाना जाता है, SI का फुल फॉर्म क्या होता है, ये सब मैंने बताया आपको। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने बताया कि दूरी के लिए भी अलग अलग मात्रकों का यूज़ किया जाता है। तो दूरी के लिए मैंने बताया कि सबसे अधिक दूरी को मापने के लिए क्या क्या मात्रकों का यूज़ किया जाता है, न्यूनतम दूरी को मापने के लिए या कम दूरी को मापने के लिए क्या क्या मात्रकों का यूज़ किया जाता है। तो अधिकतम दूरी के लिए हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? खगोलीय मात्रक,
प्रकाश वर्ष और पारसेक। और मैंने ये बताया कि पारसेक सबसे बड़ी इकाई होती है दूरी मापने की। और कम दूरी मापने के लिए मैंने बताया आपको माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, फर्मी। ठीक है, फर्मी क्या है, सबसे छोटी। फर्मी को किस लिए यूज़ करते हैं? फर्मी को न्यूक्लियर को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि द्रव्यमान, ये तो अब मैंने दूरी का मात्रक बताया। फिर मैंने बताया कि द्रव्यमान को मापने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। द्रव्यमान को मापने के लिए ग्राम, किलोग्राम, पाउंड, क्विंटल, मीट्रिक टन, ये सब यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मैंने बताया कि परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए AMU, जिसको प्रदर्शित करते हैं, वो यूज़ करते हैं। चंद्रशेखर सीमा होती है एक ठो, तो वो क्या होती है, चंद्रशेखर सीमा क्या होती है, द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है, द्रव्यमान को मापने के लिए सबसे बड़ा मात्रक है। ठीक है, आज क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मैं आपको समय का मात्रक पढ़ाऊँगी। ठीक है, धन्यवाद।